मोदी के ट्रंप से दोस्ती के दावे धरे रह गए। अमेरिकी सदर का मोदी के भारत को झटका, भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा भारत ने 1 अगस्त से टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना होगा, तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। एक्स पर पैगाम में कहा भारत ने हमेशा अपनी ज्यादातर फौजी जरूरियात रूस से पूरी की, वो रूस से तवानाई का भी सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन जंग में भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। भारतीय इकदाम को अच्छा नहीं समझते। रूस से असलहा और एनर्जी की खरीदारी पर भारत को जुर्माना भी देना होगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं, इसलिए अमेरिका ने भारत से कम तिजारत की। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। आइंदा बरस हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी शोबे को दिया जाएगा। नेशनल एयर पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी। नौजवानों को तालीम व तरबियत, रोजगार के मौक़े में बेहतरी के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ मजबूत और देरीना शराकतदारी का अयादा। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी तरक्की और डिजिटाइजेशन में ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में दिलचस्पी का इजहार। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल, मोदी सरकार का फ्रेले मिसाइल का तजुर्बा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को फ्रेले मिसाइल के तजुर्बात किए। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नस्र हतफ-9 मिसाइल है। जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत का हामिल नस्र मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। चैंपियंस लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल भी खेलने से इनकार। भारत पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस लेजेंड्स लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल है। राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक 2 अगस्त को मोअज़्ज़ज़ मेहमान को लाहौर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर हाजिरी देंगे। 3 अगस्त की सपहर ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1 ऑन 1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पाक ईरान ताल्लुकात से मुतालिक मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर मुमलिकत मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया देंगे। वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना, पार्लियामेंटेरियंस और सिफारतकार मौजूद होंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे। 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ। कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा है ग्रोथ है पिछले साल, और ये $38.3 बिलियन टोटल रेमिटेंसेस थी। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा तमाम मुआशी एशारिये देखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। महंगाई की मजमूई शरह में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आई। गुज़िश्ता माह जून में महंगाई की मजमूई शरह 7.5% पर आ गई थी। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। तरसीलाते ज़र $8 अरब बढ़कर $38.3 अरब हो गई। वर्कर्स तरसीलात के सबब करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। रेटिंग बेहतर होने से कर्ज सस्ते मिल रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम जारी रहेंगे। 1952 के बाद खित्ते का शदीद तरीन जलजला। रूस 8.8 शिद्दत के झटकों से लरज़ उठा।
4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें कामशगर जजीरे से टकरा गईं। मुतासरा इलाकों में बंदरगाहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतादिद इमारतों को नुकसान, 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हो चुके। जापान में 20 लाख अफराद के इनखला का हुक्म जारी। फ्रांसीसी जजायर मार्किसास में बुलंद लहरों के बायस सुनामी की वार्निंग। इंडोनेशिया, पेरू, एक्वाडोर और कोलंबिया में भी अर्ली वार्निंग। फिलिपाइन और अमेरिका में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अपोजिशन इत्तेहाद की APC मंसूख कराने के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, बानी PTI के दौर में PDM की किसी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को नहीं रोका गया। ये दौर जमहूरी रिवायात के हवाले से बदतरीन दौर है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो? हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब और लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान हक 2 मार्च के शुरुका प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे जहां पुरअमन तरीके से अपना मौक़िफ़ उजागर करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि मुजाहिरीन के तमाम जमहूरी और आईनी हुकूक का एहतराम हो। पुरअमन, तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने पर JI के शुक्रगुजार हैं। मार्च लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गया, धरना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का बेटी को वालिद की पेंशन हक की बुनियाद पर देने का फैसला। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से फैसला आ गया। जस्टिस आयशा मलिक के तहरीर करदा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि पेंशन का हक अहले खाना को, जिसमें ताखीर जुर्म है। ख़वातीन की पेंशन का इन्हसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, न कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की उजरत 41,380 रुपये। हुनरमंदों की उजरत 49,628 रुपये होगी। आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन का 1 जुलाई 2025 से तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती और तिजारती इदारों पर नफाज हो गया। मर्द और ख़वातीन मजदूरों को बराबरी की बुनियाद पर उजरत दी जाएगी। रूस का यूक्रेन की फौजी तरबियती यूनिट पर हमला, 3 फौजी हलाक, 18 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने मिसाइल से तरबियती यूनिट को निशाना बनाया। ये 2 माह से कम अरसे में यूक्रेन के तीसरे तरबियती यूनिट पर हमला है। मई में शिमाली सरहदी इलाके समी में एक कैंप पर रूसी हमले में 6 फौजी हलाक हुए थे। गुज़श्ता माह एक और हमले में 12 अफराद हलाक और 60 जख्मी हुए थे। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस पर जालसाजी का मुकदमा। ABM खैरुल हक 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ढाका की अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक का शाहबाग पुलिस स्टेशन में दायर मुकदमे की तफ्तीश के लिए 7 रोज़ा रिमांड दिया। साबिक चीफ जस्टिस को 24 जुलाई को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। अमरीका और चीन का तिजारती जंगबंदी में 90 रोज़ा तौसी पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक बातचीत मुस्बत रही। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। चीन ने अगर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने चीन को 12 अगस्त तक टैरिफ की डेडलाइन दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद 1 पॉइंट कम होकर 40% पर आ गई। सर्वे के मुताबिक अवाम की अक्सरियत मईशत और इमिग्रेशन से मुतल्लिक पॉलिसियों से गैर मुतमईन है। ट्रंप की मकबूलियत दूसरी मुद्दत सदारत की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। कंबोडिया का थाईलैंड पर गैर कानूनी तौर पर 20 फौजियों को पकड़ने का इल्जाम। कंबोडिया के फौजी हुकाम ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सरहद का दौरा कराया। थाईलैंड पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया। मुबस्सिरीन को बताया कि थाईलैंड ने कंबोडिया के 20 फौजियों को पकड़ रखा है। थाई हुकाम का कहना है कि कंबोडिया के हथियार डालने वाले 18 फौजी हिरासत में हैं। मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
चीन में ट्रॉपिकल तूफान के बायस शंघाई में निज़ाम जिंदगी मफलूज। हुक्काम ने 3 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। फेरी सर्विस मुअत्तल और सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस चीन में 30 अफराद हलाक हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीन में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। चीन के आवाम से इजहार यकजहती। ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र बच्चों के यूट्यूब अकाउंट्स पर पाबंदी का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ यूट्यूब के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मंजूर किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स भी शामिल हैं।